सीरियल अनुपमा की कहानी एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां इमोशंस, यादें और अधूरी मोहब्बत सब एक साथ सामने आने वाले हैं। अनुपमा की जिंदगी में अब वह सच आने जा रहा है जिसका इंतजार हर दर्शक लंबे समय से कर रहा था। यह सच सिर्फ अनुज से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह उन सभी एहसासों से जुड़ा है जो कभी अनुपमा और अनुज के बीच थे और आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेने वाला है जो सीधे तौर पर अनुज से जुड़ा हुआ है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अनुज का बेहद खास दोस्त है जिसने उसके जीवन के कई ऐसे पहलुओं को करीब से देखा है जिनसे अनुपमा अब तक अनजान रही है। उसकी एंट्री ही इस बात का संकेत देती है कि अब कहानी में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। ये किरदार अपने साथ सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक तूफान भी लेकर आएगा जो अनुपमा की जिंदगी को फिर से हिलाकर रख देगा। सब कुछ एक छोटे से लेकिन बेहद खास सीन से शुरू होता है जहां अनुपमा के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाकर उसके घर पर छोड़ दी जाती है। यह डिश सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक याद है जो सीधे दिल को छू जाती है। जैसे ही उस खाने की खुशबू फैलती है, अनुपमा के मन में हलचल होने लगती है। वह उस खुशबू को महसूस करते हुए नीचे आती है और वहां खड़े उस अजनबी लड़के को देखती है। उसके लिए वह लड़का एकदम अनजान है, लेकिन उस लड़के की आंखों में पहचान साफ झलक रही होती है। वह लड़का अनुपमा को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है। अनुज ने कभी अपने इस दोस्त से अनुपमा के बारे में बातें करते हुए उसके हर छोटे बड़े गुण का जिक्र किया था। उसने बताया था कि अनुपमा सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। उसने यह भी कहा था कि अनुपमा के बिना उसका जीवन अधूरा है। यही वजह है कि वह लड़का जब अनुपमा को सामने देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने किसी खास इंसान को पा लिया हो। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यह है कि वह लड़का शुरुआत में अपनी पहचान छिपाता है। वह अनुपमा से सामान्य बातचीत करता है, जैसे कोई नया ग्राहक या जान पहचान वाला हो। वह उसके काम के बारे में पूछता है, उसके कैफे की तारीफ करता है और उसके मेहनत की सराहना करता है। इस बातचीत के दौरान अनुपमा को भी लगता है कि शायद ये कोई अच्छा इंसान है जो उसके काम को समझ रहा है। इसी बातचीत में वह लड़का उसे एक बड़ा ऑर्डर देता है जो उसके कैफे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह छोटा सा बिजनेस मोमेंट भी कहानी में एक गहरा संदेश देता है कि अनुपमा अब सिर्फ एक इमोशनल महिला नहीं रही, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ी एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन चुकी है। लेकिन उसकी इस मजबूती के पीछे जो खालीपन है, वह अब भी अनुज की यादों से भरा हुआ है। धीरे धीरे वह लड़का अपनी बातों के जरिए अनुपमा को उस सच्चाई के करीब ले जाने लगता है जिससे वह इतने समय से दूर थी। जब वह अनुज का नाम लेता है तो जैसे समय थम सा जाता है। अनुपमा की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में दबे हुए सारे जज्बात एक साथ बाहर आने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और उससे पूछ बैठती है कि आखिर उसके कपाड़िया जी कहाँ हैं? क्या उन्होंने उसे कभी याद किया, या फिर वह पूरी तरह उसे भूल चुके हैं? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उन सालों का दर्द है जो अनुपमा ने अकेले झेला है। यह वह दर्द है जो उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन आज वह अपने आप बाहर आ रहा है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है और उसकी आंखों में इंतजार की थकान दिखाई देती है। तभी वह लड़का उसे सच्चाई का एक ऐसा हिस्सा बताता है जो उसके दिल को एक तरफ सुकून देता है तो दूसरी तरफ और भी बेचैन कर देता है। वह कहता है कि अनुज ऐसा इंसान नहीं है जो उसे भूल जाए। वह सांस लेना भूल सकता है, लेकिन अपनी अनु को याद किए बिना नहीं रह सकता। यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन उसके आंसू रुकते नहीं हैं। वह लड़का आगे बताता है कि अनुज आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वह आज भी उसकी यादों में जी रहा है और बहुत जल्द भारत वापस आने वाला है। उसने खुद यह वादा किया है कि वह अनुपमा से जरूर मिलेगा। यह बात सुनकर अनुपमा के दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। इतने सालों के बाद उसे लगता है कि शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह पूरा सीन दर्शकों के लिए बेहद भावुक होने वाला है, क्योंकि इसमें प्यार, दर्द, इंतजार और उम्मीद सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। अनुपमा का किरदार हमेशा से ही मजबूत रहा है,
लेकिन इस बार उसकी कमजोरी भी उतनी ही साफ नजर आती है। ये दिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना बन जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं और उन्हें भुलाना कभी आसान नहीं होता। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुज की एंट्री कैसे होती है, और जब वह अनुपमा के सामने आएगा तो दोनों का सामना कैसा होगा। क्या दोनों एक दूसरे को देखकर अपने जज्बातों को संभाल पाएंगे, या फिर उनके बीच की दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। क्या पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे, या फिर नई गलतफहमियां जन्म लेंगी। दर्शकों के बीच मान की जोड़ी को लेकर हमेशा से एक अलग ही क्रेज रहा है। हर कोई चाहता है कि अनुपमा और अनुज फिर से एक हो जाएं और उनकी अधूरी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम मिले। यह ट्विस्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अनुज कब और कैसे वापसी करेगा। क्या उसकी वापसी सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित रहेगी, या फिर वह हमेशा के लिए अनुपमा की जिंदगी में लौट आएगा। ये सवाल ही इस वक्त कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। आपको ये ट्रैक कितना पसंद आ रहा है और आप अनुज की एंट्री को लेकर कितने एक्साइटेड हैं?